Hello everyone. So in the previous class, we have started statistics for data science and okay. So in the previous lecture, आपको मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि हाउ टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कैसे करा था मैंने यू हैव टू कलेक्ट द डेटा यू हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा you have to analyze the data, you have to do the interpretation of the data, and then you have to represent the data. ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर होता है पूरा काम। ठीक। और स्टैटिस्टिक्स की अलग से ही सेपरेटली हमारे पास ब्रांच या फील्ड है। ठीक है, ये भी बोला था मैंने। अब डेटा साइंस में बिना स्टैटिस्टिक्स के तो कुछ हो नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता बिना स्टैटिस्टिक्स के? क्योंकि आप डेटा का रिप्रेजेंटेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरे को पता होना चाहिए। आई शुड बी नोइंग दैट, देन ओनली आई कैन प्रोसीड अहेड। ठीक, क्योंकि एनालिसिस में वो मुझे हेल्प करेगा। ठीक। स्टैटिस्टिक्स के टू पार्ट्स थे, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक। डिस्क्रिप्टिव का मतलब यह है कि मैं डेटा के बारे में आपको इन्फॉर्म करूं, डिस्क्राइब करूं कि देखो भैया मेरा जो डेटा है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, मीन ये है, मीडियन ये है, मोड ये है, वगैरह वगैरह। आप डेटा के बारे में अपडेट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। इन्फरेंशियल में मैंने आपसे बोला था कि आई वॉन्ट टू गिव सम स्टेटमेंट, मैं डेटा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू डिफाइन समथिंग ओवर द डेटा। ठीक है, और वो होगा ऐसा कि आपके पास एक पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन मीन्स द कंप्लीट डेटा पॉइंट्स, और आप वहां से एक सबसेट उठाओगे, एक सैंपल उठाओगे, और सैंपल के बारे में ऐसा कहोगे वो पॉपुलेशन के ऊपर अप्लीकेबल होगा। जैसे मैंने इलेक्शन का एग्जाम्पल लिया कल कि फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू डू अ सर्वे इन अ सिटी कि विच पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। ओके, सो देर आर 10 lakh पीपल इन अ सिटी। आई टुक 5,000 पीपल ओनली फॉर द सर्वे। तो सर्वे 10 लाख पे तो करोगे नहीं, सर्वे तो कुछ लोगों पे करते हैं। तो आई टुक 5,000 पीपल, आई डिड अ सर्वे, और 5,000 लोगों ने बोला कि एक्स पार्टी जीत रही है। तो हमने हाइपोथेसिस दी, एक स्टेटमेंट दी और बोला कि फ्रॉम दिस सिटी एक्स पार्टी इज विनिंग। सर्वे में ये आया। तो सर्वे तो सैंपल पे हुआ था, पॉपुलेशन पे थोड़ी ना हुआ था। हाँ, लेकिन हमने सबके लिए बोल दिया कि पॉपुलेशन का भी यही मानना है कि एक्स जीतेगा। ठीक है, तो ये इन्फरेंशियल हुआ। फिर कल आपसे मीन मीडियन मोड समझा। ओके, क्योंकि मुझे डेटा, कल कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल मैंने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझाया। ओके, कि डेटा में कैटेगरी जो है न्यूमेरिकल होता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस होता है। इन नॉन न्यूमेरिकल आई एम हैविंग कैटेगरिकल एंड नॉन कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल में ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा होता है। ये कल के लेक्चर में पूरा मैंने बात करी है आपसे। ठीक है, और इंप्यूटेशन के बारे में बोला कि वो मीन मीडियन मोड जो है ना, वेयर यू आर गोइंग टू पुट, फिल करते हैं यदि एम्प्टी वैल्यू हो तो इंप्यूट करा जाता है। तो मीन मीडियन मोड से इंप्यूट होता है, और कहाँ किसके लिए यूज करना है ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया। फिर मैं आ गया था आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन में ही क्वार्टाइल और क्वांटाइल पे। ओके, सो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ और इसको समझते हैं। हालांकि कल मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। फाइन, हियर इज द टॉपिक, क्वार्टाइल एंड क्वांटाइल। ओके, फाइन। तो हमने आपसे कहा योर डेटा
इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 टुकड़े करूंगा मैं आपके डेटा के। क्यों? कल परसेंटेज पे भी बात हुई, परसेंटाइल पे भी बात हुई, एंड इन अवर स्कूल्स, हमें कॉलेज में भी एक समय तक परसेंटेज दिए जाते थे, है ना, 100% का पूरा होता था। दैट मीन्स आई डिवाइड द डेटा इंटू 100 पार्ट्स। 100% का मतलब है कि डेटा को 100 टुकड़ों में तोड़ा है आपने, 100 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर। ओके, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 100 यू आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज। और परसेंटाइल भी ऐसे ही था कि जिस बच्चे को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं उसको मैं 100 परसेंटाइल बोलता था, और उसके ही रेफरेंस से दूसरे बच्चों के नंबर मैं निकालता हूं। ठीक है, वो परसेंटाइल होता था, वो भी 100 में से निकलता। लेकिन क्योंकि मेरा डेटा में not only it is having few data points, it is having so many entries present in the data, तो ये परसेंटेज वाला काम मेरे लिए नहीं रहेगा। ओके, इट्स बेटर टू डिवाइड द डेटा इनटू 4 पार्ट्स, वो मेरे लिए आसान होगा। सो लेट अस सपोज दिस इज माय डेटा, ये जो स्केल बता रहा हूं ये मेरा डेटा है, और इसको 4 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। ठीक है, इसको बोला Q1, ये है मेरा Q2, ये है मेरा Q3। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, कॉर्टाइल यानी कॉर यानी 4, 4 तो 4 पार्ट्स, दैट मीन्स अ क्वार्टाइल। तो डिवाइडिंग डेटा इनटू 4 पार्ट्स इज क्वार्टाइल, and this Q1, Q2, Q3 are the points, which means the first quartile, second quartile and third quartile। Q1 जो पॉइंट है इसके नीचे, बिलो दैट 25% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट। Q2 जो पॉइंट है, बिलो दैट 50% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट। Q3 जो पॉइंट है, बिलो दैट 75% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो है ये क्वार्टाइल्स हैं। ऑल राइट, ठीक। तो जो Q2 होता है दैट इज द मीडियन, ये मीडियन होता है। ठीक, और ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं, एक्सट्रीम। ठीक, फाइन। Q3 माइनस Q1 ये IQR होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, दैट इज कॉल्ड एज IQR। Q3 माइनस Q1 ये IQR होता है। ठीक, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, यदि लेफ्ट वाले की बात करूं मैं, ये इसकी, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, ये लेफ्ट वाले की वैल्यू है, लेफ्ट वाले की। और राइट वाले की जो वैल्यू है वो है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ये लेफ्ट वाले की है। तो राइट एंड लेफ्ट ये इनकी वैल्यूज हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स की। ठीक, ओके, तो भाई ये रहा मेरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये मिनिमम है, ये मैक्स है। इफ एनी ऑफ द पॉइंट विच विल कम हियर, यदि कोई डेटा पॉइंट्स यहां पर आते हैं और कोई डेटा पॉइंट यदि यहां पर आते हैं, तो इनको मैं आउटलायर बोलता हूं, आउटलायर। कल इस पे भी बात हुई थी मेरी। ठीक, तो ये जो आपने स्केल बनाई है ना, ये क्वार्टाइल क्वांटाइल वाली, ये जो स्केल बनी है, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करना और ऐसा ऐसा कहना इसके बारे में, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनी है ये स्केल। ठीक, आप इसको बॉक्स प्लॉट के, बॉक्स के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हो, ये ऐसा बनता है वो बॉक्स, वेयर दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये जो डब्बा है ना, डब्बा, ये, इसको बॉक्स बोलते हैं। बोलोगे सर ये तो हमें पता ही है, डब्बे को तो बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये Q1 ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज Q1,
ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये जो है ये Q3 थर्ड क्वार्टाइल, और बीच में ये बीच जरूरी नहीं है बीच में से, नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन, तो मीडियन तो कहीं भी जा सकता है, वो इधर भी आ सकता है और वो इधर भी हो सकता है और वो बीच में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो मीडियन उस साइड खिंच जाएगा लेफ्ट में, यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ज्यादा है तो मीडियन इस साइड खिंच जाएगा, और सिमेट्रिक है तो यहीं पर रहे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये Q2 मीडियन है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। नाउ एनी ऑफ द पॉइंट विच इज कमिंग हियर below the extreme and more than the extreme, I will say these are the outlier. आउटलायर का मतलब होता है फॉल्टी या रॉन्ग एंट्री। ठीक है, फॉल्टी या रॉन्ग एंट्री, जो डेटा में एंट्री करते वक्त गलती से आ गई हो, क्योंकि जो डेटा का रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैं बॉक्स प्लॉट से दर्शा रहा हूं, वो पॉइंट उस पर आ नहीं रहे हैं। These points are not coming on a regular distribution which I am showing with the help of a box plot, इसलिए वो आउटलायर है। तो भाई ये बात स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आई है। अब जैसे हमने कल बात करी अंकना से, और हमने कहा कि आप एक्टिवा चलाती हैं, उन्होंने कहा हाँ सर मैं चलाती हूँ, कभी कभी उड़ाती भी हूँ। ठीक है, तो इतनी भी नहीं उड़ाएगी वो कि स्पीड 1000 कर दे, है ना? ठीक है ना अंकना, कल बात हुई थी आपसे इस बारे में, यस सर। है ना? तो ज्यादा से ज्यादा ये 60-70 तक पहुंच सकती है यदि प्लेन रोड हुई तो। ओके, तो 1000 इफ दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो ये आउटलायर है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग एंट्री है। 30, 40, 50, 60 तक चल सकता था, ये आउटलायर है। ठीक, अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो कैसे मैं बताता हूं। एज आई टोल्ड राइट नाउ कि मान लीजिए कभी किसी समय पर इन्हें प्लेन रोड मिली और इनके मन में आया कि चलो कोशिश करते हैं, जरा टॉप स्पीड तो ट्राई करें अपनी गाड़ी की, तो इन्होंने 80 तक अप्रोच कर ली। तो यदि मेरे पास डेटा है जिसमें जो स्पीड मेंशन करी गई है, ओके, इफ आई मेक अ डेटा जिसमें स्पीड मेंशन है, ओके, स्पीड ऑफ द व्हीकल लाइक 30, 40, 50, 30, 43, 45, ऐसा करके स्पीड मेंशन है। एक जो है एंट्री 80 की है, तो आप देखें कि मेरे पास जो स्पीड है ज्यादातर 30 से 60 की बीच की है, बट एक एंट्री 80 की है। भाई उस दिन ऐसा हुआ कि प्लेन रोड मिली और हमने उड़ा दी। अब क्या होगा मालूम, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो भाई इसको भी आउटलायर बोल देगा। क्यों बोल देगा आउटलायर? वो बोलेगा सर देखो क्या है ना कि रेगुलर में तो आपकी स्पीड इतनी है, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है सर वो इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, आप मुझे मेरे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन से अलग लग रहे हो, तो आप आउटलायर हो। मतलब इसको उसने फॉल्टी एंट्री में रख दिया, लेकिन भैया ये फॉल्टी तो नहीं थी, किसी दिन अंकना ने जरूर चलाई है 80 पे गाड़ी, ये फॉल्टी तो नहीं है, लेकिन मेरा स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहा है कि ये फॉल्टी है, गलत है। ठीक, तो क्या होता है, आप ऐसा समझें कि ये आप क्वार्टाइल क्वांटाइल का यूज और ये बॉक्स प्लॉट ये आउटलायर डिटेक्शन के लिए करते हैं। दैट मीन्स दोज डेटा पॉइंट्स विच आर नॉट करेक्ट और द रेलेवेंट। ओके, जरूरी नहीं है, जैसे अभी केस एक सामने आया, जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हाँ ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे कि ये उन पॉइंटों को पकड़ लेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन शो करोगे तो। ये रहा भाई मेरा क्वार्टाइल वाली बात है जो मैंने बताई। दैट मीन्स आप पूरे डेटा को 25-25% के रेशो में तोड़ते हो,
4 parts. This is what you do. Okay, so you are having n, complete n data points, and you are taking n by 4, n by 4, n by 4, n by 4 डेटा पॉइंट्स. ठीक है, तो भाई आपका ये Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल या सेकंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल या फोर्थ क्वार्टाइल 25% का हो गया. और मैंने बता दिया Q1 Q2 क्या क्या होता है. ठीक है, आई क्यू आर इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q1 माइनस Q3 या Q3 माइनस Q1, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है. ये बॉक्स प्लॉट है आपका. ठीक है, और इसने आउटलायर भी मार्क कर दिए हैं यहाँ पर. ये देखो, ये जो पॉइंट है ये आउटलायर है, ये ग्रीन वाले. क्यों? क्योंकि वो मेरे मिनिमम से अलग आए. और ये भी आउटलायर है, ये मेरे मैक्सिमम से बाहर चले गए. तो दीज आर आउटलायर्स. ठीक, और ये जो है मिनिमम वैल्यू इज Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर. इससे छोटी वैल्यू आउटलायर और इससे बड़ी वैल्यू आउटलायर. इसको हम टर्किश रूल बोलते हैं या 1.5 रूल बोलते हैं. स्टैटिस्टिक्स के अंदर है इसका. इट्स कॉल्ड एज अ टर्किश रूल या 1.5 रूल, ऐसा कहते हैं इसे. ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है, आउटलायरों को रिमूव किया जाता है अपने डेटा से. डेटा को, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग में एक स्टेप होती है, रिमूव द आउटलायर फ्रॉम द डेटा. ये करते हैं. ऑल राइट. ठीक, तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ. ओके, तो ये अभी आपका और फर्दर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया इनके बारे में, समझ गए हैं आप. ठीक, तो ये जो क्वार्टाइल्स हैं, दे आर यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालिसिस, प्रोवाइडिंग द इंसाइट्स फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. वहां पर यूज करते हैं अपन. ओके, एंड एंड दीज आर, ये क्वार्टाइल बोले या क्वांटाइल बोले, बात एक ही है. मैंने कल क्लियर कर दिया था आपको, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. either they can be said as a quartile or either they can be said as quantile. Both are same. Okay, तो आप ये प्लॉट बना, क्वांटाइल प्लॉट कैसे क्रिएट होगा, हाउ टू क्रिएट अ क्वांटाइल प्लॉट. ओके, सो द स्टेप्स आर, पहले डेटा को सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. स्टेप नंबर 1, that divide the data into ascending order, and then these are, ये जो आपने डिवाइड करा, डेटा को सॉर्ट करा आपने, these data are divided into equal size intervals. यानी वही 25th 50 75 ने चार बराबर पार्ट में क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. ओके, 25 50 75 ऐसा आपको करना है. ठीक है, तो आपके ऊपर है. ओके, इट्स अप टू यू कि आप कितने में इसको डिवाइड कर सकते हो. फाइन, कैसे कर सकते हो डिवाइड. अभी आप जब क्वार्टाइल की पढ़ाई कर रहे हो तो यू आर डिवाइडिंग द डेटा इनटू 4 पार्ट्स. आप यदि 10 परसेंटेज में भी करना चाह रहे हो तो ये भी हो सकता है. दैट मीन्स यू कैन डिवाइड योर डेटा इनटू 10 पार्ट्स ऑल्सो, ये भी पॉसिबल है. आप यदि अपने डेटा को 1% में कर रहे हो तो इसके 100 पार्ट्स हो जाएंगे. ओके, सो इफ यू डिवाइड योर डेटा इनटू 100 पार्ट्स देन इट इज परसेंटाइल. If you divide the data into 10 parts, then it is called as decile. If you divide the data into 4 parts, then it is called as quartile. Okay, इस तरीके से होता है. फाइन, ठीक है, ये हो गया. तो भाई इतनी बात मुझे यहाँ पर करना थी. देन वी कैन डिटरमाइन द क्वार्टाइल और द क्वांटाइल. हम निकाल लेंगे आराम से यहाँ पर. जो है उसको अपन आगे देखेंगे कैसे करना, मेरे पास न्यूमेरिकल भी है. ठीक है, फाइन. तो अब हम जो है इसकी बात करते हैं, क्वार्टाइल्स की बात करते हैं अलग से सेपरेटली. ओके, बिकॉज आई नीड टू शो सम न्यूमेरिकल्स आल्सो बेस्ड अपॉन इट. ठीक है, सो क्वार्टाइल्स आर द थ्री वैल्यूज दैट स्प्लिट द सॉर्टेड डेटा इनटू 4 पार्ट्स. पहले स्टेप क्या है, डेटा को सॉर्ट करना. ओके, दैट इज द स्टेप नंबर 1, डेटा को आप सॉर्ट करना. फिर ईच विद इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए. ओके, फाइन. सो डिवाइडिंग अ डेटा इनटू 4 पार्ट्स विद इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, ये पहला पार्ट है. ठीक है, क्वार्टाइल्स जो हैं आपसे बोला गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालोगे. फर्स्ट क्वार्टाइल इज द लोअर क्वार्टाइल
and this is the number halfway between the lowest and the middle number. तो लोएस्ट और मिडिल के बीच वाला नंबर फर्स्ट क्वार्टाइल होगा. Q2 जो है वो मीडियन पॉइंट है, दैट इज द मिडिल पॉइंट. एंड Q3 जो है दैट इज द अपर क्वार्टाइल. ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल है. दैट मीन्स दिस इज द नंबर हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड द हाइएस्ट नंबर. ये वाला नंबर होगा. ठीक. तो भाई हमने ऑलरेडी बता दिया क्वार्टाइल्स के बारे में, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल ये बता दिया आपको. ठीक है. और जैसा कहा गया है कि डेटा सेट है, आप उसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर. ओके. तो कैसे निकालना है क्वार्टाइल, अभी ऊपर मैंने कुछ स्टेप्स बताई है, यहाँ पर मैं और फर्दर स्टेप्स बताकर आपको क्लियर कर देता हूँ. ओके. पहला है आपका कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करें. काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डेटा यानी कितने पॉइंट्स हैं, आप पहले उसकी काउंटिंग करें. फिर उसको सॉर्ट करें. ओके. सॉर्ट देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, उसको असेंडिंग में सॉर्ट कर दें. पहला वाला क्वार्टाइल आपको निकालना है. यू नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट क्वार्टाइल. Q1 की वैल्यू आपको निकालना है. सो कैलकुलेट n इंटू 1/4. n इंटू 1/4. फॉर एग्जाम्पल आपके पास n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करिए. ओके. तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप जो है वो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी. उसमें भी ट्विस्ट है. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 12 डेटा पॉइंट्स. ओके. 12 है. तो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 12 बाय 1/4 मल्टीप्लाइंग, तो आपको 3, यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट एज 3, जो कि एक इंटीजर है. ओके. लेकिन यदि आपके पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1/4, सो हियर यू आर गेटिंग द आंसर इज 2.5. तो इसमें भी ट्विस्ट है. यदि आपको इंटीजर मिलता है, if you multiply the number of data points with 1/4 and if you are going to get the integer, then the first quartile is the mean of the numbers at the position n into 1/4 and n into 1/4 plus 1. ठीक है. तो ये उन उन नंबर्स का मीन है जो इन पोजीशंस पर हैं. ओके. ठीक है. फाइन. दैट इज द मीन ऑफ द नंबर्स विच आर प्रेजेंट एट दीज पोजीशंस. यानी कि यदि आपके पास 12 पॉइंट्स थे, ओके, तो 12 पॉइंट्स थे, तो थर्ड वाला पोजीशन पर जो नंबर है एंड फोर्थ वाले पोजीशन पर जो नंबर है उसका मीन आपका Q1 की वैल्यू होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. समझ में आ गया आपको मैंने क्या बोला? ओके. यदि इंटीजर आ रहा है तो, यदि इंटीजर नहीं आ रहा है तो, okay, what you are going to do if this is not an integer, then I need to perform the roundup. राउंडिंग कर दो उसका, एंड द नंबर एट दिस पोजीशन इज द फर्स्ट क्वार्टाइल. जैसे कि फॉर एग्जांपल आया 2, जैसे आया 3.7, उसको राउंड करके 4 कर दो, और जिस पर भी वो आ रहा है वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल है, Q1 है, मुझे राउंड अप करना पड़ेगा. ओके. तो राउंड अप में भी ऐसा है कि सर इफ इट इज 3.2, यदि मैं उसको राउंड कर रहा हूं तो यार मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 3 से बड़ा है 3.2, तो 4 ही कंसिडर करो. फोर्थ पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वो मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा. 3.7 है तो भी 4, 3.5 है तो भी 4, ऐसा मैं मान रहा हूं. राउंड अप करोगे तो मुझे ये लग रहा है ये होना चाहिए, 3.2 का राउंड भी 4 होना चाहिए. कर दो ऐसा, क्योंकि 3.2 को 3 करोगे या तो राउंड अप में. देखिए उसके लिए भी फिर दिस मेक्स समथिंग, एक लॉजिक कि सर 3.5 से छोटा होता है तो 3 करो, और 3.5 से बड़ा होता है तो सर 4 करो. तो भाई अभी तो मैं एक ही डिसीजन लेकर चल रहा हूँ कि यदि आ रहा है आपका, ठीक है, फ्रैक्शन में, ओके, तो जैसे 3.2 आया है, 3.7, उसको 4 कर दो. फोर्थ वाली पोजीशन वाला नंबर मेरा क्वार्टाइल होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होगा. ठीक है. ऑलराइट. तो ये तो फर्स्ट निकाला. अब सेकंड कैसे निकालोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेकंड क्वार्टाइल? द सेकंड क्वार्टाइल इज कैलकुलेटेड एज n इंटू 2/4. तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए करा था n इंटू 1/4, सेकंड के लिए करोगे n इंटू 2/4, ऐसा करोगे आप. ठीक है, ये चलता रहेगा. तो n वही वही वापस, यदि ये इंटीजर आता है तो देख लो. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 12 डेटा पॉइंट्स एंड आई एम डूइंग 2/4.
सो 4 3s are 12 एंड 3 2s are 6. तो सिक्स्थ पोजीशन और सेवेंथ पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं उनका मीन करो, दैट विल बी द सेकेंड क्वार्टाइल. वो सेकेंड क्वार्टाइल की वैल्यू है. और यदि ये इंटीजर नहीं है तो राउंड अप करो, और राउंड अप पर जो भी पोजीशन मिल रही है उस पर जो एलिमेंट है उसको बोलो सेकेंड क्वार्टाइल. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेट. तो जैसे फर्स्ट करा था वैसे सेकंड करा, अलग कुछ भी नहीं है. थर्ड निकालना है तो आप देख लीजिए n इंटू 3/4 ये करना है. तो अगेन 12 इंटू 3/4, तो 4 3 12, 3 3 9. तो नाइन्थ और 10th पोजीशन पर जो वैल्यू है उसका मीन करो तो वो Q3 आएगा. और यदि ये नहीं है इंटीजर तो भैया राउंड ऑफ करो तो आएगा आपका Q3. ठीक है, स्टेप्स वही हैं जो ऊपर लिखी गई हैं. ठीक, ये डन. एनी डाउट हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल, प्लीज लेट मी नो. मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आना चाहिए. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. ओके, तो ये कह रहा है देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल्स, दे डोंट हैव ऑलवेज बी द सेम आंसर्स. तो यूनिवर्सल जो आपने करा है ना इसी को मान लो. ठीक है, फाइन, ये हुआ. अब मैं चाह रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल ले लूं, उससे क्लियर होगा. ठीक, so let us consider a numerical where I am having children age from 1 to 6 years old. ओके, ठीक. तो भाई देख लीजिए, चिल्ड्रन एज है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी, दैट इज द नंबर ऑफ ऑकरेंस, किसी भी टर्म का ऑकरेंस. तो 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 4 1 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम्स आ रहा है, 6 2 टाइम्स आ रहा है. तो एज और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है. ठीक है, स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा. टोटल करो जरा इनका. सो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, 14 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, क्योंकि वो ऐसा होगा मालूम है, 1 1 2 2 2 3 3 3 3. क्यों भाई, 1 जो है ना वो 2 बार आ रहा है ना, तो लिखा 1 1. 2 जो है वो 3 बार आ रहा है तो लिखा 2 2 2. 3 जो है वो 4 बार आ रहा है तो लिखा 3 3 3 3 लिखा. ऐसा होगा. तो भाई टोटल तो 14 है, टोटल करोगे सबका तो 14 आएगा. दैट इज द काउंट. फिर वो कह रहा है सॉर्ट करो ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो भाई सॉर्टिंग तो था ऑलरेडी, वो ये देखो 1 1 2 2 2 3 3 3 3, ये तो सॉर्टेड है ऑलरेडी, कर दिया. अब आपसे बोला गया फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल के बताओ. तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, 14 इंटू 1/4, ये होगा फर्स्ट क्वार्टाइल. तो आपने बोला ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7/2 3.5, 3.5. राउंड ऑफ कर दो, 3.5 को 4 कर दो. तो 4 पोजीशन है भैया, 4 को वो बोल देना 4 क्वार्टाइल है, ये पोजीशन आई है. तो पोजीशन आई है, तो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकेंड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, ये है फोर्थ पोजीशन. और फोर्थ पोजीशन पर मेरे पास 2 है, तो Q1 की वैल्यू 2 ईयर्स है. बात समझ में आई? आसान है, इजी लग रहा है. ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट क्वार्टाइल. अब मुझे सेकेंड क्वार्टाइल निकालना है. ठीक है, दैट इज 14 इंटू 2/4, ये मेरा सेकेंड क्वार्टाइल निकलेगा. तो ये हो गया 1/2, और 2 7 जा 14, तो ये तो इंटीजर आ गया भाई, ये इंटीजर आ गया. तो हमें क्या बोला गया था, यदि इंटीजर आ जाए
तो सेवेंथ पोजीशन एंड एट्थ पोजीशन, सेवेंथ एंड एट्थ पोजीशन पर जो वैल्यू है उसका मीन निकालो। चलो देखते हैं। तो सेवेंथ पोजीशन पर मेरे को लग रहा है 3 है, और एट्थ पोजीशन पर भी 3 है, तो 3 और 3 दोनों का मीन निकालना पड़ेगा, तो 3 आएगा, चिंता मत करो। हो गया, तो Q2 भी निकल गया। Q3 में क्या करना है, 14 × 3/4, वो आया 10.5, 10.5 को 11 कर दो, तो 11th पोजीशन पर 5 है, तो Q3 आ गया 5। तो ऐसे करके आपने क्वार्टाइल निकाल दिया, तीनों पॉइंट निकाल लिया आपने। ठीक है, ओके, ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं। बड़ा आसान कर दिया मैंने, लोग परेशान होते हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब आपको Q1 Q2 Q3 का कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, तो आप डेटा को 4 पार्ट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप 100 पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन का टेंशन नहीं लेना चाहते। यार कौन करेगा 100 पॉइंटों में डिस्ट्रीब्यूट किसी डेटा को, और 100 पॉइंट में करो तो उनको याद भी रखो। तो यार 3-4 पॉइंटों को याद कर सकते हैं, तो यही करना चाह रहे हैं, डेटा को 4 टुकड़ों में करो, 3 पॉइंटों को याद कर लो, आसान है। ठीक है, तो भाई ये स्थिति बनी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। देन विजुअलाइजेशन करना है, ऑलरेडी टोल्ड कि बॉक्स प्लॉट की हेल्प से यू कैन विजुअलाइज। ठीक है, और जो है, टू मेक अ बॉक्स प्लॉट वी नीड टू कैलकुलेट 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी का मतलब मिनिमम निकालो, फर्स्ट क्वांटाइल निकालो, सेकंड क्वांटाइल निकालो, थर्ड क्वार्टाइल मैक्सिमम निकालो। तो ये सब पता है हमें कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 Q3 कैसे निकालते हैं, अभी ऊपर बता ही दिया मैंने। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये भी तो बता ही दिया, मिनिमम इज इक्वल टू Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। तो Q3 माइनस Q1 कर देना, तो IQR आ जाएगा, पुटअप कर देना यहाँ पे, तो मिनिमम निकल जाएगा। एंड मैक्सिमम निकालना हो तो Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ये कर देना, तो मैक्स निकल जाएगा, बात खत्म। 5 नंबर समरी बन गई। ठीक है, ऑल राइट। तो इसका भी यदि बॉक्स प्लॉट बनाना है, ये देखो, ये इसकी ये है, ये समरी है जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल तुमने सॉल्व करा। मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 6, तो 2 3 5 इस तरीके से है। ओके, तो सारे पॉइंट्स प्लॉट पे आ जाएंगे, और इसमें आउटलायर कोई नहीं है, मजे आ गए। देख लो, डेटा 1 से लेकर 6 तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इसमें कोई आउटलायर नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 6, Q2 Q1 है 2, Q3 है 3, सॉरी Q2 है 3, एंड Q4 है 5, सॉरी Q3 है 5। ये Q1, ये Q2, ये Q3। ठीक, और ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, सब प्लॉट हो गए बॉक्स पे, बात खत्म। ये बॉक्स प्लॉट बन गया, और मैं तो भैया बनाते ही हूं अपने कोड में बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। तो ये भी मैंने बता ही दिया आपको, कॉर्टेल्स कैन गिव यू यूजफुल इंफॉर्मेशन, देते ही हैं। वो आउटलायर डिटेक्शन करना हो तो उसमें मेरे कॉर्टेल का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एंड ये बता दिया मैंने कि Q2 जो होता है वो मीडियन होता है। इंटर कॉर्टेल रेंज भी बता दी है, ये वेरिएबिलिटी बताती है कि Q1 और Q3 में कितनी दूरी है, हाउ मच योर डेटा इज स्प्रेड। ठीक है, हाउ मच योर डेटा इज स्प्रेड। ठीक है, ये बताता है आपका इंटर कॉर्टेल रेंज, IQR कितना फैला हुआ है वो, या IQR होता है। ठीक है, IQR इज स्पेशली गुड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो स्क्यूनेस में अभी आगे आपको समझाऊंगा। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि वो डेटा लेफ्ट में या राइट में कितना फैला हुआ, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस इन द डेटा। तो ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो IQR जो है वो वेरिएबिलिटी बताता है। ओके, एंड फिर उससे आप आगे स्क्यूनेस देख सकते हो। फाइन, स्क्यूनेस की यदि बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द क्वार्टाइल्स कैन बी गिवन यू अ हिंट अबाउट द स्क्यूनेस। ठीक है,
तो डिस्टेंस जो निकाल रहा हूं ना आई क्यू आर, उससे स्क्यूनेस मैंने अभी जस्ट बोली कि स्क्यूनेस उससे पता कर लेंगे अपन। ओके, कुछ इस तरीके के डायग्राम आपने देखे होंगे, लाइक दिस। ये ऐसा एक डायग्राम ऐसा, ये स्क्यूड है, यानी ये इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में स्क्यूड है। ठीक है, और ऐसा भी देखा होगा आपने, ये ये इस डायरेक्शन में स्क्यूड है। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है, दिस इज सिमेट्रिकल इन नेचर। तो मैं स्टैटिस्टिक्स में डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को ही समझना चाह रहा हूं। ये जो मैं बोल रहा हूं अभी तक, जब जो जो आपसे इतनी देर से, मैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं, यही मेरे प्रयास हैं। क्योंकि मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूं, तो मेरे को डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेटा स्क्यूड है नहीं है, एंड ये Q1 उसमें आउटलायर है या नहीं है। तो ये सब मेरे को पता होना चाहिए, ये सब डेटा एनालिसिस का पार्ट है। ठीक, तो भाई ये बात करी हमने, स्क्यूनेस वो कह रहा था, स्क्यूनेस को भी डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट। तो यदि आप देखना चाहते हैं स्क्यूनेस, तो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बनाते हैं, ये भी आगे आएंगे मैं बताऊंगा। ऐसे प्लॉट्स बनाते हैं जो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आउटलायर आइडेंटिफाई करना तो मैंने बता दिया, इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक, ये बता चुके हैं हम। अब वही बात है कि आप डेटा को 4 पार्ट में करो, चाहे 10 पार्ट में करो, चाहे 100 पार्ट में करो। ठीक है, ये आप डेटा को इतने डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो यदि क्वांटाइल पे काम कर रहे हो तो 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, यदि परसेंटाइल पे काम कर रहे हो तो 1/100 से करोगे, सीधी सी बात है। आप डेटा के जितने टुकड़े करोगे, उसका वो वाला पॉइंट निकालने के लिए उसके उतने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द पॉइंट इज क्लियर। डिसाइल कर रहे हो तो क्या करोगे, 10 टुकड़े करना है तो 1/10 से करो। 1/10 ये पहला वाला टुकड़ा, फिर 2/10 ये सेकेंड वाला टुकड़ा, देन 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10। जो डिसाइल हो गया, 10 टुकड़े करे आपने अपने डेटा, परसेंटाइल में 100 टुकड़े करे, तो 1/100, 2/100, 3/100, 4/100 ऐसे करोगे। ये उसी की जनरल स्टेप्स लिखी है। ठीक है, तो हम परसेंटाइल, हमारे वो गेट एग्जाम में चाहे कैट एग्जाम में बच्चों को परसेंटाइल आते हैं, परसेंटेज नहीं आते। और परसेंटाइल भी स्टैटिस्टिकल मेजर है इंडिकेटिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू विद इन अ डेटा सेट। इट रिप्रेजेंट्स अ परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो और इक्वल टू द गिवन वैल्यू। तो मैंने बोला था ना परसेंटाइल निकालने का फंडा क्या है, कल ही समझाया लेक्चर में। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम है जिसमें 100 स्टूडेंट्स बैठे, एग्जाम 50 मार्क्स का था, 100 स्टूडेंट्स सिट इन द एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। तो इसमें जो टॉपर बच्चा है, लेट अस सपोज उसको 49 आए, ये टॉपर है, ही गॉट 49 मार्क्स इन द एग्जाम, इसको मैं बोलूंगा 100 परसेंटाइल। ठीक है, ये 100 परसेंटाइल है। ठीक, एंड आई विल बी कैलकुलेटिंग द मार्क्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स विद, ये इसकी फर्स्ट रैंक है, 100 परसेंटाइल है इसको। ठीक, और जो बाकी बच्चे ना उसको इसी के रिस्पेक्ट में उनके मार्क्स कैलकुलेट करूंगा। यानी किसी बच्चे के 48 आए तो 48/49 ये करूंगा, जितना आएगा उसके हिसाब से उसका परसेंटाइल लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि 49 पे 100 थे, तो 48/49 इंटू 100 करूंगा तो उतने परसेंटाइल आएंगे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं परसेंटाइल। ओके, ठीक है, बात हो गई है। ओके, डेसाइल में 10 पार्ट्स करते हैं, 10 ग्रुप बनाते हैं, ये भी बता दिया मैंने। तो 10th परसेंटाइल, 20th परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40, सॉरी 10th, हाँ 10th परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, ये डिसाइल जब 10 टुकड़े करोगे तो 10, 20, 30 ऐसे निकलेंगे। सही है, ठीक है, पहली बात भी हुई। तो परसेंटाइल कब यूज करते हैं अपन,
परसेंटाइल जैसे मैंने भी बोला, स्कोर्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में परसेंटाइल यूज, वहां क्वार्टाइल नहीं लगाते, ठीक है, वहां क्वार्टाइल नहीं निकालते। और आप बोलोगे सर अभी हमारे पास क्वार्टाइल, आपने बोला अच्छी मेथड है, तो क्वार्टाइल क्यों नहीं लगाते सर कैट एग्जाम में, जब गेट के एग्जाम में भी परसेंटाइल आए हमें, वहां क्यों नहीं लगाया? सो परसेंटाइल इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड और द ऑब्जर्वेशन विद इन अ डेटा सेट। यानी वो डेटा या वो पॉइंट कहां पर मौजूद है, रिलेटिव, रिलेटिव स्टैंडिंग, रिलेटिव यानी किसी के रेफरेंस में। तो मैंने क्या बोला था कि जो मेरा टॉपर बच्चा है उसको मैंने 100 परसेंटाइल बोल दिया, तो इसके अनुसार आप कहां पर हो, वेयर यू आर, यदि ऐसा रिजल्ट निकालना है तो परसेंटाइल का यूज होता है, ठीक है। इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैल्यूज एंड हेल्प्स आइडेंटिफाई एक्सट्रीम आउटलायर्स में हेल्प करता है, कॉमनली यूज इन एजुकेशनल टेस्टिंग एंड हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दी थी आपसे, कैट में, गेट में और हेल्थ असेसमेंट्स भी करना हो ना, तो वहां भी परसेंटाइल होता है, परसेंटेज होता है, परसेंटाइल होता है, वहां क्वार्टाइल नहीं लगाते, ठीक है। क्वार्टाइल कहाँ यूज होता है, यानी आप डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है। जब आप कंपेयर करते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस ग्रुप, ओके, डिवाइडिंग द डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स, वहां पर यूज होता है। तो अभी अपन जो टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, ये क्वार्टाइल वाली या क्वांटाइल वाली दोनों सेम ही है, ये डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यूज होता है फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डेटा, ठीक है। डेसाइल जो है, it is used for dividing the data into 10 equal parts, identify the patterns in tails of the distribution। तो tail of the distribution, ये इसको tail कहते हैं, ये जो ना, ये tail कहलाती है, tailedness, मैं आगे समझाऊंगा इसे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये वाली बात है। तो कंपैरिजन बिटवीन देम क्या है? Percentile are a general overview, relative position. Quartile can break the data into 4 parts as per needed. Decile are detailed breakdown into 10 parts, और 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट्स जो है वो अपन बनाते हैं क्वार्टाइल के केस में, ठीक है, टू डिटेक्ट द आउटलायर, जो अभी आपको बताया था ना डब्बा डब्बा वाला, वो क्वार्टाइल के लिए शो होता है। डेसाइल्स को भी सिमिलर वे में शो किया जा सकता है, लेकिन बॉक्स प्लॉट ही यूज होते हैं क्वार्टाइल को शो करने के लिए, और मैं बॉक्स प्लॉट ही बनाता हूं, बॉक्स प्लॉट, ठीक। मैं कोई परसेंटेज या परसेंटाइल या डेसाइल का कोई कोड नहीं, कोई प्लॉट नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा बॉक्स प्लॉट जो कि क्वार्टाइल को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी डेटा के 4 टुकड़े, यही है, ठीक। इतनी बात थी। तो भाई चॉइस क्या है आपकी? तो चॉइस तो मेरी क्वार्टाइल है, ये पढ़ते आ रहा हूं, इसी को यूज करूंगा, ठीक है। अभी जब कोड बनेगा, बनाया जाएगा, आपको भी चीजें करवाएंगे, तो वहां मैं मेंशन करूंगा हाउ द कोड इज बिन रिटन रिलेटेड टू इट। चलो कोई बात नहीं, ये मुझे आज ये बताना था क्वार्टाइल क्वांटाइल के बारे में, ठीक। आपने समझ समझ लिया इनको। नाउ द थिंग इज, अभी वर्ड आया स्क्यूनेस, क्योंकि भाई मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, वाइल एनालाइजिंग द डेटा, हम उसकी स्क्यूनेस भी चेक करते हैं। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस दो चीजें होती हैं। क्या होता था, मैंने कल भी बोला कि व्हेन द स्टैटिस्टिक्स केम, जब ये हमारे टाइम हम बच्चे थे, अभी भी हैं, तो क्या होता है कि जब पढ़ते थे तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैं यही समझता था, मीन मीडियन मोड, मैं इसी में खुश होता था, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, यही होता है। लेकिन जब हम डेटा साइंस में आए और जब हमने देखा कि अरे ये तो भाई बहुत कुछ है यहाँ पे, तब लगा कि हम तो कुछ और ही समझते थे, अभी तो बहुत कुछ है पढ़ना। तो स्क्यूनेस, ये क्या होता है?
स्क्यूनेस मेजर द डिग्री ऑफ असिमेट्री इन द डेटा, डेटा कितना असिमेट्रिक है। ठीक है, तो जस्ट कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि देखिए, यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है तो भी डेटा असिमेट्रिक, यदि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है तो भी डेटा असिमेट्रिक। हाँ, यदि डेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर एक जैसा है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो असिमेट्रिक है। तो स्क्यूनेस डिग्री ऑफ असिमेट्रिक बताता है, कितना असिमेट्रिक है या कितना सिमेट्रिक नहीं है, वो मुझे बताएगा स्क्यूनेस। ठीक है, एंड कर्टोसिस मेजर द डिग्री ऑफ पीकनेस और द फ्लैटनेस इन द डेटा, और डेटा मेरा कितना फ्लैट है वो कर्टोसिस बताता है, यानी कि कुछ ऐसा। फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैटनेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैटनेस। ये, सो हाउ मच फ्लैट माई डेटा इज, ये मुझे बताता है कर्टोसिस। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। ओके, अभी सिर्फ डेफिनेशन दी है, डिफरेंस बताऊंगा। तो भाई क्या हुआ, स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ असिमेट्री। ठीक है, मेजर है, कोई वैल्यू आएगी इसकी न्यूमेरिकल, उससे पता चलेगा कि कितना असिमेट्रिक है। बोल दिया ना इसने, इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री। मेजर मेजर, तो मेजर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसी से पता चलेगा कितना असिमेट्रिक। और कर्टोसिस का मतलब डिग्री ऑफ पीकनेस है ना, यानी वो कितना फ्लैट है ऊपर, वो कर्टोसिस आएगा। कैलकुलेशन कैसे करोगे, इट इज द थर्ड मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द फोर्थ मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं, हो सकता है मीन मीडियन मोड हो पहले मोमेंट हो, बाद में स्क्यूनेस कर्टोसिस। तो डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए उनका मीन मीडियन मोड वो सेंट्रल टेंडेंसी वो सारी चीजें होती हैं। तो शुरुआत के मोमेंट होगा, ये बात के हैं। यदि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको कहना हो तो स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आएंगे थर्ड और तीसरे और चौथे नंबर पे, ऐसा बोल रहा है वो। इनकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, तो भैया दोनों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 0 से 1 के बीच में होंगे या 1 से 2 के बीच में होंगे या -1 to +1, नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दे कैन लाई, ऐसा हो सकता है। ओके, फाइन। देन उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है, इंडिकेट अ लॉन्ग टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लंबी टेल है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा। लेफ्ट हैंड साइड कहां हो गया भाई, ये कौन सा साइड है, ये राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यदि लेफ्ट हैंड साइड पर लंबी टेल है, यदि लंबी टेल है तो आप इसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलोगे। और राइट हैंड साइड पर लंबी टेल है तो इससे आप पॉजिटिवली स्क्यूड बोलोगे। तो मैं कह दूंगा कि ये राइट स्क्यूड और ये है लेफ्ट स्क्यूड, ऐसा मैं बोल दूंगा। दिस इज लेफ्ट स्क्यूड एंड दैट इज राइट स्क्यूड, ऐसा बोल देते हैं। ठीक, एक होता जीरो स्क्यूनेस जहां पर सिमेट्री है, तो स्क्यूजनेस नहीं होगी तो सिमेट्री होगा ना। तो नेगेटिव यानी लेफ्ट में, पॉजिटिव यानी राइट में। ठीक, फिर कर्टोसिस के बारे में क्या कहोगे आप, प्ले प्लेटिकर्टिक, प्लेटिकर्टिक, दैट मीन्स a flat peak than the normal distribution is a flatter peak than the normal distribution. It is also referred as negative kurtosis. यदि फ्लैट पीक है, अच्छा इसको भैया ये है कि इसको कंपेयर करना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये होता है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिस इज माय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में यदि इसकी टोपी, पीक, चोटी जो भी बोलो,
यदि फ्लैट है, ज्यादा फ्लैट है, देखो ये तो कम फ्लैट है, ये ज्यादा फ्लैट है, तो इसको बोलते हैं प्लेटिकुर्टिक। और यदि परफेक्टली नॉर्मल है, यानी नॉर्मल की तरह दिख रही है, ये इसी की तरह है, तो जीरो, जीरो कर्टोसिस। और यदि ज्यादा ही फ्लैट, फ्लैट नहीं है, शार्प है, यानी कि ऐसा, ये देखिए ये शार्प, शार्प बिल्कुल नीचे आ गया पटाख से, यदि ज्यादा ही शार्प है, देन इट इज सेड टू बी लिप्टोक्रिटिक, जिसे मैं पॉजिटिव कर्टोसिस बोलता हूं। ठीक है, तो ये ज्यादा फ्लैट हो तो नेगेटिव कर्टोसिस, शार्प हो तो पॉजिटिव कर्टोसिस, ये हो गया। ओके, इतनी बात है बस। ओके फाइन, तो क्या बोल रहा है ये, कर्टोसिस कैन अफेक्ट द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस कैन अफेक्ट द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस से सेंटर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो स्क्यूनेस के कारण जो है डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल अफेक्ट, एंड कर्टोसिस जो है दैट विल अफेक्ट द टेल। ओके, तो स्क्यूनेस में ज्यादा इंपैक्ट मीन पे पड़ता है, मीडियन से ज्यादा। यदि डेटा असिमेट्रिक है, मैंने पहले भी बोला था जब मैं बता रहा था इम्प्यूट किसे करना है, कल की क्लास में आया इम्प्यूटेशन में, कि विद विच वैल्यू यू हैव टू फिल द मिसिंग, मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा। तो मीन से करना था या मीडियन से फिल करना था, ये कल के लेक्चर में आया है। तो बोल रहा है कि यदि आपका डेटा असिमेट्रिक है, यानी स्क्यूड है, तो भैया मीन के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है मीडियन से। तो मेरे लिए ये ठीक रहेगा कि मीडियन से उसको रिप्लेस कर दूं, मीन से करूंगा तो क्या होगा। अच्छा एक बताइए, ये लफड़ा हुआ क्यों, स्क्यूनेस वाला मैटर हुआ क्यों, वाई यू फाइंड द स्क्यूनेस इन द डेटा। तो जैसे मैंने कहा ना अभी, कि अंकना गाड़ी चला रही थी और एक बार उसने 80 की कर दी स्पीड, तो यहां तक तो 30 40 30 40 यहां तक तो आया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, 50 तक आया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा था 80 जो भैया दूर था, तो यार मेरे को तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा मैच करना पड़ेगा, तो उस पॉइंट के चक्कर में ये खिंच गया। ठीक है, तो स्क्यूनेस आउटलायर के चक्कर में आ जाती है। ठीक है, ये रीजन हो सकता है स्क्यूनेस आने का। ओके, तो दो पॉइंट्स विच थोड़ा सा अलग हों, आगे हटके हों, तो उसके चक्कर में स्क्यूनेस आ जाती है। तो ये आपका राइट में स्क्यूनेस है, पॉजिटिव है, और फिर लेफ्ट में स्क्यूनेस होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। स्क्यूनेस दोनों साइड हो सकती है, तो असिमेट्रिक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को असर डालता है। और उन्होंने कहा कि यदि डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ रहा है तो मीन पर असर पड़ेगा। तो यदि आपके पास डेटा में आउटलायर हैं तो मीन को इम्पैक्ट करते हैं वो, कल मैंने बोला था, आज प्रैक्टिकली ये ऐसा, ये डायग्राम और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके बता रहा हूं। ठीक है, एल्स मीन को यदि वो असर करेंगे तो इंप्यूटेशन मीडियन से करना, क्योंकि मीडियन को असर नहीं करते वो, मीडियन इज नॉट इंपैक्टेड बाय द असिमेट्री इन द डेटा। ठीक, तो मीडियन को सिलेक्ट करना इंप्यूटेशन करने के लिए, ये वाली बात। फिर Sir, हाँ यस, sir, mode will also be affected नहीं by. मोड, देखो मोड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है वो तो। ठीक है, तो ये खास करके ये जो मैं इम्प्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, मीन और मीडियन, ये न्यूमेरिकल या कंटिन्यूस, न्यूमेरिकल में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस Yeah. डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए। मोड का रिप्लेसमेंट होता है कैटेगरिकल के अंदर, कैटेगरिकल या डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में नहीं होता मोड। ठीक है, तो कैटेगरिकल में आपके पास क्या हो सकता है, ए बी सी। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या हो सकता है, 0 और 1। ओके, तो वहां पर अपन मोड मोड से रिप्लेस करते हैं, वहां ये मीन और मीडियन नहीं आते, Yes, sir. है ना, तो आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, ये वाली बात हुई।
तो भाई जैसे इनकम है, वेल्थ है, स्टॉक रिटर्न्स हैं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड, मतलब जो है ऑफन पॉजिटिवली स्क्यूड रहते हैं। रिटायरमेंट एज है, ये नेगेटिवली स्क्यूड होता है, एज, रिटायरमेंट एज एंड ये सब नेगेटिवली स्क्यूड होता है। एग्जाम्पल है स्क्यूनेस। कर्टोसिस की बात करें तो आईक्यू स्कोर जो है या रिएक्शन टाइम जो है, ये लिप्टोक्रिटिक होते हैं। और इनकम, हाइट और वेट ये प्लेटिकोरिटिक होते हैं। ठीक है, तो लिप्टोकोरिटिक मतलब शार्प टर्न, और प्लेटिकोरिटिक यानी फ्लैट। तो इनकम फ्लैट होती है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनकम जितनी मिल रही है उतनी मिलती रहती है बहुत समय तक, तो फ्लैट होती है। मतलब जो टॉप है, ठीक है, फ्लैटनेस का मतलब क्या था कि द इनकम इज, ठीक है वो, ठीक है 30,000 पर मंथ, तो साल, 2 साल, 3 साल से 30,000 ही चल रही, तो फ्लैट है वो, बड़ी नहीं। रिएक्शन टाइम वो स्मूथ होता है, ठीक है, इसलिए उसने बोला वो लिप्टिक्रिटिक के अंदर होता है। ठीक है, ये क्लियर है। और हाइट एक बार बढ़ गई सो बढ़ गई फिर, तो कांस्टेंट हो जाती है। ये एग्जाम्पल है। तो हमने आपको ये बताया कि स्क्यूनेस जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के शेप को बताती है, डिग्री ऑफ असिमेट्री इन द डेटा, ये स्क्यूनेस बताती है। ये कहती है कि भैया कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का। मेरे लिए बहुत जरूरी है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और देखो, देखो यहां पर पॉजिटिव स्क्यूनेस, देखो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स राइट स्क्यूड, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट स्क्यूड, याद रखिएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब ये है व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस अ लॉन्ग टेल टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, राइट में बहुत लंबी टेल खिंच गई, वो पॉजिटिव, और लेफ्ट में खिंच गई तो नेगेटिव। तो क्या है, द राइट वाले में, पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन मीडियन से बड़ा होता है, विच इज इन टर्न ग्रेटर देन द मोड, और मीडियन मोड से बड़ा होता है, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन मीडियन से बड़ा और मीडियन मोड से भी बड़ा, ये होता है। नेगेटिव स्क्यूनेस में टेल लेफ्ट में खिंचती है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट स्क्यूड होता है। ये देखिए, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है और ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और ये सिमेट्री है। जहां सिमेट्री में, ये भी ध्यान रखिए, सिमेट्री में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, ऑल थ्री आर सेम, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड, ये नेगेटिव स्क्यूड, ये नो स्क्यूनेस। ओके, ठीक। कर्टोसिस जस्ट अभी बताया, डिग्री ऑफ वीकनेस और तो फ्लैटनेस। हमारे पास कई टाइप के कर्टोसिस होते हैं, मीसोक्रोटिक, लेप्टोक्रोटिक, प्लेटिक्रोटिक। ठीक है, तो यदि ज्यादा फ्लैट है, प्लेटिक्रोटिक होता है वो। मीसोक्रोटिक में आई गेस कि ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है। और लिप्टोक्रोटिक में क्या होता है, बिल्कुल शार्प टर्न होती है इसके अंदर, स्मूथ। ठीक है, तो म्यूसिक्रोटिक इज अ सिमेट्री, दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लिप्टोक्रोटिक इज अ फ्लैटनेस, नहीं फ्लैटनेस तो प्लेटिक्रोटिक में था, लिप्टोक्रोटिक में क्या होता है, इट्स लाइक दिस, है ना, शार्प, बिल्कुल। ये लिप्टोक्रोटिक होता है, प्लेटिक्रोटिक में ये फ्लैटनेस होती है ये। ठीक है, ये आपको बना के बता रहा है। तो ये डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ऐसे। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। स्क्यूनेस भैया असिमेट्री बताता है, कर्टोसिस वीकनेस बताता है। स्क्यूनेस इज अ थर्ड मेजर और फोर्थ मेजर है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस माइनस एन, ये मैंने उसमें बता दिए, मैं पूरा, ये सब मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप पढ़ लेना, और ये डिफरेंस में आ चुके हैं दोनों। फिर पॉजिटिवली स्क्यूड यदि है, यानी राइट स्क्यूड है, तो मीन मीडियन से बड़ा होता है, ये भी ऊपर बता दिया। मीडियन मोड से बड़ा होता है, ये भी बता दिया। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड में मीन
मीडियन से छोटा होता है। नेगेटिवली स्क्यूड में मीन मीडियन से छोटा होता है। ठीक है, तो मीडियन मीन से बड़ा हो गया, और मोड जो है, मोड मीडियन और मीन दोनों से बड़ा होता है इन नेगेटिवली स्क्यूड। ये पता होना चाहिए फंडे, डायग्राम में भी देखोगे। ये देखो, मोड इज ग्रेटर देन द मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। नेगेटिवली स्क्यूड में ये होता है। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन मीडियन से बड़ा होता है और मीडियम मोड से बड़ा होता है। ये है लॉजिक। अब ये तो सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन है, ओके, उससे पता चलेगा। तो मीन जो है वो यहां पर आता है नेगेटिवली स्क्यूड में। अब क्योंकि वो इस साइड आएगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और मीडियन और मोड राइट हैंड साइड में आएंगे, तो ऑब्वियसली बड़े ही होंगे वो। और यदि यहां पर मीन राइट हैंड साइड में आएगा स्केल पे, तो वो बड़ा होगा। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस में ये चीजें हैं, कौन किससे बड़ा है, ये बात है। तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन ज्यादा सेंसिटिव होता है, उस पर असर होता है। मीडियन पर इतना नहीं होता। मीडियन इज लेस अफेक्टेड बाय द आउटलायर। यदि ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि फॉल्ट एंट्रीज हैं, तो आउटलायर का उन पर असर नहीं होता, मीडियन पर असर नहीं करते वो ज्यादा। ठीक है, ये वाली बात आ गई। कोई डाउट है इसमें जो समझाया मैंने अभी तक आपको? यू हैव एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट? ओके, नो डाउट फॉर यू गाइस।